नमस्कार, मैं सुनील गौतम कुशल पे आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं अग्नि 5 के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथियों, अभी हाल ही में भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है और ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया गया है। अब फ्रेंड्स, अग्नि 5 जो मिसाइल है वो भारत की पहली ICBM मिसाइल है, मतलब कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब साथियों, यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर जाकर यह अटैक कर सकती है। तो जो अग्नि 5 है वो बनाई है DRDO ने, ठीक है। और इसका पहला परीक्षण 2012 में किया गया था। उसके बाद से इसके अनेक परीक्षण किए गए जो सारे सारे सफल रहे, और अभी जो हाल ही में किया गया वो परीक्षण इसका सफल रहा। अब दोस्तों, अग्नि जो सीरीज है अब्दुल कलाम जी की, ये एक अहम योजना थी, वो इसका एक पार्ट रहे। और अग्नि 1 जिसकी आप अगर रेंज की बात करें तो 1000 किलोमीटर तक थी, 800 से 1000 किलोमीटर तक। अग्नि 2 जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक रही। अग्नि 3 की 3000 किलोमीटर। अग्नि 4 की 4000 किलोमीटर। और अग्नि 5 की जो रेंज मानी गई है दोस्तों, वो मानी गई है 5000 से 8000 किलोमीटर। चाइना का तो ये तक कहना है कि जो इंडिया है वो झूठ बोलता है कि अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर तक है। चाइना वाले इसको 8 से 10,000 किलोमीटर तक मानते हैं। और जब से हमने अग्नि 5 के परीक्षण स्टार्ट किए हैं, पाकिस्तान हो या चाहे चाइना, ये सब सहमे और डरे हुए हैं। अब साथियों देखो, क्योंकि ये एक ICBM मिसाइल है, तो ये एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप जा सकती है। अब आप पूछोगे सर ये कहाँ तक जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं, पूरा एशिया ये कवर कर सकती है। उसके अलावा अफ्रीका और यूरोप, लगभग अफ्रीका और लगभग यूरोप इसकी जद में है, इसकी रेंज में है। अगर हम चाहें यहाँ से यूरोप के किसी भी देश पर अटैक कर सकते हैं, अफ्रीका के किसी भी देश पर अटैक कर सकते हैं, और एशिया में जितने भी कंट्री हैं हम किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। लगभग जो ये एरिया है ये इसकी रेंज में है। DRDO ने कभी इसकी जो असल रेंज है वो बताई नहीं है, फिर भी माना ही जाता है 5 से 8000 किलोमीटर तक अग्नि 5 की रेंज है। अब अगर इसकी स्पीड की बात करें तो दोस्तों, इसकी स्पीड जो है अग्नि 5 की वो 24 मैक है, मतलब कि आवाज़ की जो गति है, स्पीड है, उससे 24 गुना ज़्यादा। अब आप देख लीजिए, अगर ये लॉन्च हो जाती है, इसको रोकना इम्पॉसिबल है। आपको ब्रह्मोस मिसाइल याद होगी, ठीक है। ब्रह्मोस की जो स्पीड थी वो 2.8 मैक है, 2.8 मैक 3 लगा लीजिए। उससे 8 गुना ज़्यादा स्पीड किसकी है? अग्नि 5 की। जब अपने पीछे अटैक किया पाकिस्तान ब्रह्मोस को ही नहीं रोक पाया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर अग्नि 5 हमने छोड़ दी तो कौन सा ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा जिसको रोक पाएगा। तो अभी तक मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है जो अग्नि 5 को रोक सके। तो आपको पता होगा, पीछे जब अमेरिका ने ईरान पर मतलब कि अपना जो बंकर बस्टर बम था वो फेंका था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, पिछले कई सालों से जो देश परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास परमाणु बम है, वो अपने हथियारों को पृथ्वी की काफ़ी गहराई में जाकर छुपा देते हैं। जैसे पाकिस्तान ने अपने जो न्यूक्लियर वारहेड है वो पहाड़ियों के नीचे छुपाए हुए हैं, ताकि वहाँ तक कोई मिसाइल ना पहुँच पाए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास थी। जो मिसाइल है भारत की, बताया जा रहा है वो 100 मीटर तक धरती के अंदर जाके ब्लास्ट कर सकती है। अमेरिका से भी ज़्यादा मतलब कि गहराई में हमारी मिसाइल जा सकती है। अग्नि 5 को स्पेशली अब इसीलिए डिज़ाइन किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए भविष्य में हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर वारहेड खत्म करने पड़े जो पहाड़ियों के नीचे छिपे हुए हैं, तो हम अग्नि 5 का उस हिसाब से यूज कर सकें। क्योंकि अग्नि 5 100 मीटर गहराई में, मतलब कि 300 फुट से भी ज़्यादा
गहराई में जाकर ये न्यूक्लियर जो उनकी प्रोग्राम है उनको ध्वस्त कर सकती है। इसी वजह से चाइना और पाकिस्तान सहमे हुए हैं और मतलब किसी में समय बोलते रहते हैं कि भारत अग्नि 5 का परीक्षण कर रहा है, ये हमारे लिए खतरे की बात है। तो दोस्तों ये सब डरे और सहमे हुए लोग हैं जो अग्नि 5 से डर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ब्रह्मोस का इनके पास कोई काट नहीं है। आपने देखा होगा जो हमारा पाकिस्तान के साथ अभी थोड़ा कुछ दिनों का युद्ध हुआ, तरीके से पाकिस्तान के होश उड़ गए थे, ब्रह्मोस मिसाइल तक नहीं रोक पाए वो, और हमने उनके 11 जो एयरबेस थे वो ध्वस्त कर दिए। तो फ्रेंड्स जो अमेरिका के पास भी टेक्नोलॉजी है वो भी 200 फुट से ज़्यादा नहीं है, और हम 300 फुट तक की गहराई तक जाकर अग्नि 5 ब्लास्ट कर सकती है और अगले देश के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम उनको ध्वस्त कर सकती है। इसके अलावा आप एक बात तो याद रखिएगा, जो अग्नि 5 है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है दोस्तों, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली, और ये आसमान में 600 किलोमीटर तक ऊपर जा सकती है और फिर ये अटैक कर सकती है। तो आप देख लीजिए 600 किलोमीटर मतलब कि जो अर्थ का इन्वायरमेंट है जो 500 किलोमीटर तक माना जाता है उससे भी ऊपर जाके ये आ सकती है। MIRV, ठीक है, MIRV टेक्नोलॉजी पर आधारित है। MIRV में क्या होता है, ये मिसाइल अगर हम छोड़ दें अग्नि 5 को तो ये कई टारगेट एक साथ तबाह कर सकती है। एक जो नॉर्मल मिसाइल होती है वो एक टारगेट को तबाह कर सकती है, लेकिन क्योंकि MIRV टेक्नोलॉजी पर आधारित है तो ये एक साथ कई टारगेट तबाह कर सकती है। और ये मिसाइल दोस्तों न्यूक्लियर वारहेड लेकर जा सकती है, जो उसकी सबसे खतरनाक बात है, जो उसको खतरनाक बनाती है, यह न्यूक्लियर वारहेड को लेकर जा सकती है और एक टाइम पे एक साथ कई टारगेट को तबाह कर सकती है। तो इसके साथ ही हम उन कुछ चुनिंदा देशों में आ गए हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, ICBM वाली टेक्नोलॉजी और MIRV वाली टेक्नोलॉजी सब कुछ देशों के पास ही है, जैसे कि आपका अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चीन और इंग्लैंड। शायद छठा देश है जिसके पास ICBM टेक्नोलॉजी है और सरकार वो सफलतापूर्वक कहीं भी अटैक कर सकती है। तो दोस्तों ये थी अग्नि 5 मिसाइल। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।